आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं त्रिकोणमिति लेकर के आया हूं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, जैसे त्रिकोणमिति जो है आपका त्रि का मतलब होता है बच्चों तीन, कोण तो कोण है ही, और मिति का अर्थ होता है मापना। देखिए त्रि का मतलब हुआ तीन, कोण और मिति का अर्थ होता है, मिति का अर्थ मापना। ठीक है, तो देखिए यानी त्रिकोणमिति है क्या बच्चों, तो गणित की वह शाखा, और तीन कोण कहां, तो त्रिभुज में ही आएगा बच्चों। तो त्रिभुज में तीन कोण और भुजाओं के बीच जो संबंध लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों, भुजाओं तथा उसके बीच का संबंध, यानी एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी। अब यहां पर एक त्रिभुज लिए बच्चों ए बी सी, तो इसमें तीन कोण आ गया। देखिए दो लाइन सेगमेंट जिस बिंदु पर आकर मिलता है उस बिंदु पर एक कोण बनता है दोनों रेखाओं के बीच, तो यहां पर तीन कोण बन रहे हैं। और भुजा भी क्या होता है, कोई भी एक बंद चित्र में जो रेखाखंड होता है उसे हम लोग भुजा कहते हैं। तो यहां पर तीन भुजाएं भी आ रहा है, तीन कोण भी आ रहा है। तो त्रिकोणमिति है क्या बच्चों, तो त्रिकोणमिति जो है गणित का एक भाग है, एक शाखा है, गणित का एक शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों तथा भुजाओं के बीच में संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन खास करके क्या है, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर, समकोण त्रिभुज में जो है, त्रिभुज में साइन कोसाइन, साइन का मतलब SIN लेके उसके साथ थीटा लगाएंगे तो साइन कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब TAN, को टेंजेंट, सेकेंड, और कोसेकेंड, कोसेकेंड का मतलब कॉसेक, है ना। जैसे त्रिकोणमितीय फलन और उसके बीच में हम लोग अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ होगा कि खास करके त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर, और समकोण त्रिभुज में जो होता है बच्चों ही परिभाषित होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। विदाउट, बिना साइन, बिना समकोण त्रिभुज के ये सारा चीज डिफाइन नहीं होगा। इसलिए बोला गया है खास करके त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के लेकर के ही अध्ययन करते हैं। किसका, साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट टेन। क्लियर, चलिए आगे क्या कहता है समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज भी जानना होगा। ए बी सी, यहां पर बच्चों हमने ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, यानी अर्थात समकोण हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं बच्चों। फिर से सुनिए, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री को दूसरा शब्द में हम लोग कहते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है भुजा, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बच्चों, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसको अब देखो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होता है
कि अगर हम ए को मानेंगे, एंगल ए को मापेंगे तो बीसी परपेंडिकुलर होगा, और सी को मापेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर होगा। यानी जो कोण मापते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो जो शेष भुजा बच जाता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। लेकिन एक चीज फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा का मतलब होता है सम्मुख भुजा भी बोल सकते हैं। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। एकदम फिक्स है। क्या है बच्चों? फिक्स है। चलिए आगे देखिए, कर्ण, लंब, आधार। चलिए यहां पर एक पिक्चर पार देते हैं। ए बी सी लेते हैं, यहां पर 90 डिग्री दिखा देते हैं। तो ई आपको हो गया एच, ठीक है। अब देखिए ये तो एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस। क्या होगा? हाइपोटेनस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं बच्चों उसको हम लोग कर्ण। देखिए लिखा हुआ होगा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। लंब, देखिए लंब के लिए देखिए इसमें दो फिगर बनाएंगे। ए बी सी, यहां पर 90 डिग्री। जब एंगल ए को मापेंगे तो बीसी लंब होगा। लंब होगा, ठीक है। तथा जब कोण सी को लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी लंब होगा। यही जानिए, ये दो चीज जानिए कि अगर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं तो ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है, अच्छा हाइपोटेनस को हम लोग एच से सूचित करते हैं। कुछ छोटा सा, ऐसा नहीं कि एकदम हिंदी में थोड़ा सा जानिए, पी बी एच ये सब जानिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। यानी जो कर्ण होता है उसको एच से सूचित करते हैं। तो परपेंडिकुलर पी शब्द आया पहला लेटर, इसलिए हम किससे सूचित करेंगे? पी से करेंगे, ठीक है। अब देखिए आधार। आधार क्या होता है बच्चों? तो समकोण त्रिभुज में जो शेष भुजा बच जाता है कर्ण और लंब को छोड़कर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार, यानी बेस। तो उसको किससे सूचित करते हैं? बी से। सुन लीजिए, जब सी को शामिल करेंगे तो पी हो जाएगा ए बी, तो बेस हो जाएगा ई। जैसे देखिए ए बी सी, ई तो एकदम एच फिक्स है पहला। जब एंगल सी को लेंगे तो ए बी लंब होगा एवं बीसी आधार होगा। क्लियर? और जब ए को उसी प्रकार जब ए को शामिल करेंगे तो लंब हो जाएगा बीसी, तो ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ गए? यानी लंब, आधार और कर्ण का परिभाषा जो होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। यानी समकोण त्रिभुज रहेगा तभी डिफाइन होगा, परिभाषित होगा कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट।
पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ये भी समकोण त्रिभुज में ही आता है। अगर हम यहां थीटा मान रहे हैं यानी सी को मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एच। आए तो एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो एच होता है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये पहला। दूसरा, तो एच स्क्वायर में अगर हम पी स्क्वायर राइट साइड से यानी दायां से बायां लाएंगे तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, बी स्क्वायर। और तीसरा क्या सूत्र बन जाएगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर। कोई डाउट? यानी ये पाइथागोरस थ्योरम का जो सूत्र है ये जो है आपको बहुत काम देगा। जब टी रेशियो से सूत्र हम लोग सिद्ध करेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय का जो कंडीशन है, शर्त है, ये आपको सिद्ध करने में मदद करेगा बच्चों। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। और लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से। जब एक और बनाता हूं, ए बी सी, यहां पर 90 है ना। अगर हम इसको थीटा लेते हैं, एंगल ए को मापते हैं, एंगल ए को शामिल करते हैं तो ई हो जाएगा पी। ये तो एकदम फिक्स है, आई हो जाएगा बी। ठीक है, यानी जब एंगल सी लेंगे तो उसके ठीक सामने पी, अगर एंगल यहां ए लेंगे तो ठीक सामने पी, उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। जो शेष बचता है बच्चों उसको हम लोग कुछ कहते हैं बी यानी आधार। क्या कहते हैं, आधार। ई हो गया, पी से क्या हो गया, लंब। आई क्या हुआ, आधार। यहां ई क्या हो गया, लंब। ई क्या हो गया, कर्ण। ये क्या हो गया बच्चों, आधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टी रेशियो। शॉर्ट में टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल और आर से रेशियो, टी रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो जानिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में भुजा कितने आते हैं, कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा आता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में भी 3 ही रहेगा। तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं के लंबाई के जो माप है उसके अनुपात के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। फिर से सुनिए, समकोण त्रिभुज में यानी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, यहां क्या हो गया 90, एच यहां हमने थीटा माना तो ये पी हो गया, ये आपका बी हो गया, वो एच हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा था, तो ए से बी की लंबाई कितना है, पी मीटर, बी से सी की लंबाई बी मीटर, ए से सी की लंबाई कितना है, एच मीटर। तो वही कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के जो लंबाई है और उसके माप का जो अनुपात लेते हैं उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे देखिए पहला आता है कि साइन थीटा क्या होता है बच्चों। कोई भी पूछता है कि व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, तो यह लंब और कर्ण का अनुपात होता है बच्चों। साइन थीटा क्या होता है, तो यह लंब तथा कर्ण का अनुपात होता है। तो यहां देखिए, यहां साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू, पी बाई एच। हिंदी में कहेंगे ऐसे लंब वटा कर्ण। ठीक है, दूसरा आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, तो आधार
और कर्ण का जो अनुपात लेंगे उसको हम लोग कहते हैं cos थीटा। यानी cos थीटा क्या होता है? तो यह आधार तथा कर्ण का अनुपात होता है। यहां देखिए, यह आधार तथा कर्ण का, यानी दैट इज अर्थात cos थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? तो बी बाई एच, यानी आधार बटा क्या ले लेंगे? कर्ण। कोई डाउट? तीसरा आता है, तीसरा आपको आता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? तो यह जो है लंब और आधार का अनुपात होता है। देखिए, यह लंब तथा आधार का अनुपात होता है, अर्थात tan थीटा जो लेंगे तो लंब, ला दे के सुना, आ दे के सुना दे देंगे, वो भी हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा? P बटा बी। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। कहता है cot थीटा, तो समकोण त्रिभुज में ही सारा चीज का अनुपात पढ़ते हैं। ए बी सी, यहां पर क्या लिए? 90। तो H बन गया, हम यहां ले रहे हैं थीटा, तो क्या बन गया? P बन गया, E बन गया B। cot थीटा क्या होता है? तो tan थीटा का उल्टा होता है बच्चों, यानी tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब। देखिए, यह आधार तथा लंब का अनुपात होता है, अर्थात cot थीटा जो है बी बाई पी होगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा। cos थीटा होता है b बाई एच, तो h बाई बी, यानी h बोले तो कर्ण, हाइपोटेनस बटा वेश, यानी कर्ण बटे आधार, यानी यह कर्ण तथा आधार का अनुपात होता है, अर्थात सेक थीटा जो हो जाएगा h बाई का हो जाएगा b, यानी कर्ण बटा का हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब चलिए एक लास्ट बचा कौशिक। तो कौशिक जो है, यहां पर देखिए थीटा छूटा हुआ है, यहां पर थीटा, यहां पर छूटा हुआ है थीटा। ठीक है, यहां पर देखिए कौशिक में थीटा छूटा हुआ है, यानी कौशिक थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा के उल्टा होता है। साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण, P बाई एच, तो ई उल्टा हो जाएगा H बाई P, यानी कर्ण तथा लंब, अर्थात कौशिक थीटा जो है क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा H बाई P, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, एक याद करने का टिप्स दे रहे हैं, टिप्स। रिमेंबर टिप्स। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, एक ही जगह पर लिख दो, साइन थीटा P बाई एच, तो इसका उल्टा होता है कौशिक थीटा H बाई पी। कॉस थीटा B बाई एच, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा H बाई बी, H बाई
एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, तो कॉट थीटा होता है बी बाई पी। देखिए एक ही जगह पर कर दिए। साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और एक और याद करने का तरीका, पी से दम एगो टिप्स है, बहुत बढ़िया टिप्स। पी से पंडित जी, बी से बोले, पी से पंडिताइन जी से, एच से हाय हेलो बाय। कैसा लगा? पी से पंडित जी, बी से बोले, पी पंडिताइन जी से, एच से हाय हेलो बाय। याद हो गया? उलट दीजिए, हाय हेलो बाय, पी से पंडित जी बोले पंडिताइन जी से। याद हो गया होगा कि नहीं? ये याद करने का तरीका। और इससे भी नहीं याद हुआ तो चलते चलते, है कि नहीं, एक गीत गा देते हैं। पंडित जी बोला है थिन पंडिताइन जी से, हाय हेलो बाय बोला है थिन जी। पंडित जी बोला है थिन पंडिताइन जी से, हाय हेलो बाय बोला है थिन जी। यही काना सेप्टा से टीरेसियो के सूत्र याद हो जतो जी। रमन सर चैनला में पढ़ावा हाथिन, खेला खेल में सिखावा हाथिन जी। चलिए बहुत हुआ गाना, अब चलिए मैं आगे चलता हूं। आगे क्या है? तो त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच में अब संबंध सिखाएंगे, है कि नहीं? चलिए खेल खेल में सीखते रहिए। कहता है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा 1? प्रूफ, प्रूफ की दुनिया में चलते हैं। प्रूफ, प्रूफ बोले तो हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रमाण। एलएचएस से चलिए, एलएचएस, एलएचएस क्या है? साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? अभी सिखाया था पी वाई एच, तो पी वाई एच कर दीजिए। कोसेक थीटा क्या होता है? तो एच वाई पी। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना हो गया 1। आर एच एस आ गया कि नहीं? यानी एल एच एस बराबर क्या हो गया? आर एच एस। इसलिए एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस। अब एल एच एस आर एच एस क्या होता है? तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना? ये न कि कह दीजिएगा कि वर पक्ष और बधु पक्ष, है ना? कहिएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्लियर? अब चलिए इससे 2 सूत्र निकलेगा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 से 2 सूत्र निकलेगा। कौन कौन सूत्र निकलेगा से देखिए। साइन थीटा 1 बटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, और दूसरा कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटा साइन थीटा। देखिए, अरे दोनों गुना में है यार, दोनों गुना में है। इसको इधर ले जाइए तो 1 बटा होगा कोसेक, इसको ले जाइए तो 1 बटा होगा साइन, है कि नहीं? यानी साइन थीटा के जगह पर 1 बटा कोसेक थीटा लेंगे और कोसेक थीटा के जगह पर 1 बटा साइन थीटा लेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है? प्रूफ के साथ देखिए जरा। प्रूफ, एलएचएस क्या है? बार बार इसको मैं बोल रहा हूं कि इसको प्रमाण बोलते हैं हिंदी में। एलएचएस क्या है बच्चों? एलएचएस
कॉस थीटा है गुने क्या है बच्चों, सेक थीटा। कॉस थीटा क्या मैं बोला था कि यह आधार तथा कर्ण का अनुपात होता है, यानी बी एंड एच, यानी बी बाई एच, और ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। बी से बी कैंसिल और एच से एच कैंसिल, क्या हो गया मेरे दोस्त, 1 हो गया, यानी क्या आ गया, आर एच एस आ गया। इसलिए बोल सकते हैं देयरफॉर, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। इससे भी दो सूत्र निकलेंगे बच्चों, दो सूत्र, दो निकलेंगे। कौन कौन निकलेगा, अगर हम कॉस थीटा का मान लेते हैं तो 1/sec थीटा होगा, और दूसरा जो है सेक थीटा का मान लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। कहीं से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, टैन थीटा गुने क्या कहता है, कॉट थीटा, यही ना। चलिए एलएचएस क्या है, एलएचएस है टैन थीटा गुने कॉट थीटा, और टैन थीटा जो होता है बच्चों P अपॉन बी होता है, और कॉट थीटा का होता है B अपॉन P। P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, यानी कितना हो गया, 1 हो गया, RHS आ गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया बच्चों, RHS। हो गया कि नहीं हो गया। इससे भी दो सूत्र निकलेंगे, दो सूत्र मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और दूसरा हो जाएगा कॉट थीटा का मान 1 अपॉन टैन थीटा। चलिए तीसरा के बाद चौथा क्या कहता है, कहता है कि टैन थीटा के जगह पर हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। एक हुआ कि सूत्र याद कर रहा है बच्चा, लेकिन एक कह रहा कि नहीं मैं सिद्ध करके याद किया कि हां आखिर ऐसा होता है। उस बच्चे के लिए आसान हो जाते हैं पढ़ना, और एक रटा रटाया है उसको जिंदगी भर रटते रह जाइए, आपके पास रहने वाला नहीं है। लेकिन यदि प्रूफ करके किसी चीज को सीखते हैं तो आपके पास सदा के लिए रह जाता है बच्चों। इसलिए मैं आपको सिद्ध करते हुए पढ़ा रहा हूं। चलिए एलएचएस, एलएचएस क्या है, एलएचएस बराबर है टेन थीटा, और टेन थीटा का होता है P अपॉन बी। नाउ आरएचएस में चलिए, आरएचएस है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P बटा बी भागा P बटा बी बोल रहे हैं, P बाई एच। चलो यहां लिखते हैं, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, और डिवाइड कितना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, है कि नहीं। क्योंकि लंब और कर्ण का रेशियो साइन थीटा होता है, और आधार और कर्ण का रेशियो कॉस थीटा होता है। चलिए इसको जैसे ही आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो P बाई एच, भागा का उल्टा गुना, भागा का उल्टा गुना, तो H बाई क्या हो गया, B, H H कैंसिल, क्या आ गया, P बाई B। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। यानी टेन थीटा का जगह पर हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा ले सकते हैं। आगे बढ़िए, कॉट थीटा कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। चलिए इसको भी सिद्ध कर दें। एलएचएस क्या है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होता है
बी अपॉन पी। नाउ आरएचएस, आरएचएस क्या है बच्चों दिया हुआ है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा होता है बी बटा एच और साइन थीटा का होता है पी बटा एच। तो यहां क्या करेंगे, बी बटा एच भागा का उल्टा गुन्ना, भागा का उल्टा गुन्ना, तो एच बटा क्या हो जाएगा पी, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो गया बी बटा पी हो गया। तो बी बटा पी आया, इसलिए हम कह सकते हैं एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। चलो 5 गो आपको सिद्ध हो गया। छठा क्या कहता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कैसे, एलएचएस लिखिए, साइन थीटा का होता है पी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का होता है पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो यहां बी बाई एच का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, यहां क्या हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, है कि नहीं। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हुआ। इससे दो सूत्र, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और यदि कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे, यानी दायां साइड ले जाएंगे, दायां साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्त। दूसरा, मेरी मर्जी, मर्जी क्या, कॉस स्क्वायर को हमको बायां रखने का इच्छा है, मेरी मर्जी नहीं, लाइकन की मर्जी। लाइकन चाह रहा है कि सर हमको बायां हम कॉस स्क्वायर को रखें, तब रखिए, क्या दिक्कत है। लिखने के लिए तो कंसेप्ट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे यानी जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, आगे मैथ बनाएंगे, तो हो सकता है साइन स्क्वायर की जगह पर इसको यूज करें, कॉस स्क्वायर पर। इसलिए सब जानना बच्चों बहुत जरूरी है कि नहीं। और बहुत से जो है बच्चे जो है क्या रट करके रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि क्या है, रटिए नहीं, समझ समझ के पढ़िए। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ई कैसे होता है, चलिए एलएचएस, एलएचएस क्या दिया हुआ बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, इसको और थोड़ा सा कमजोर बच्चों के लिए लो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। खाली गीतिए नहीं गाए थे, वहां पर कंसेप्ट दिए थे,
और कॉन्सेप्ट के लिए ही गाए थे। तो चलिए, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो एच उलट ना दो जी, एच वाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी एच वाई बी स्क्वायर हो जाएगा। टेन थीटा है, पी वाई बी है होल। अभी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, कट के क्या हो जाएगा 1, ये आर एच एस आ गया। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसलिए एच स्क्वायर में से घटा कौन, पी स्क्वायर, इसको बायां लाइए और उसको रहने दीजिए, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो ही जाएगा। इस सब हमेशा दिमाग में रखिए, बार बार इसको दिखाना नहीं पड़े। अब जो है इससे दो सूत्र बनेंगे। दो सूत्र कौन कौन होंगे, हम टेन स्क्वायर को दायां साइड ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब हमारी इच्छा, मेरी इच्छा कर रही है कि 1 को पकड़ के बायां लाओ, टेन स्क्वायर को दायां भेजो, तो एक सूत्र और बना, क्या, सेक स्क्वायर थीटा होगा और -1 करेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, यानी टेन स्क्वायर के जगह पर हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1, या सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये सब माइंड में रखेंगे आप, है कि नहीं, तभी जाकर के आगे सिद्ध करेंगे मैथ को। चलिए नेक्स्ट कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका ही वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कैसे होता है, चलिए एलएचएस लेके चलता हूं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा क्या है भाई, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई पी, यानी कर्ण और लंब का होगा अनुपात होगा। तो यहां पर क्या हो गया, एच वाई पी का होल स्क्वायर, यहां क्या होता है, तो टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, तो बी बाई पी होगा। एच स्क्वायर बटा का हो गया पी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर बटा का हो गया पी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर होगा, यहां पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर से बी स्क्वायर घटेगा तो पी स्क्वायर बटा का हो जाएगा पी स्क्वायर, कट के हो गया 1। आरएचएस आ गया कि नहीं, बहुत से बच्चों को दिमाग में आएगा कि एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा तो पी स्क्वायर कैसे हो गया, तो पाइथागोरस बाबा को याद कीजिए, पाइथागोरस बाबा को याद कीजिएगा तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा। यानी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है ना, एच स्क्वायर का होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर में से क्या घटा बी स्क्वायर, तो बच ही जाएगा पी स्क्वायर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है मैं इसका जो है दो सूत्र लिखाएगा, इससे पहला जो सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दूसरा 1 को बायां ले जाओ माइनस को दायां ले जाओ तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो है
कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, इस तरह से सारा बेसिक, जितना भी बेसिक था टी रेशियो से रिलेटेड, उस सारा चीज आपको जो है एक एक चीज सिद्ध करके दिखाया। एक जो टिप्स दिया टी रेशियो याद करने का, है कि नहीं, उसको भूलेंगे नहीं आप, है कि नहीं। पी बी और एच क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे माइंड में, है ना, याद करना है। तो चलिए इसके बाद जो है मैं आप लोग को जो है इसके बाद इससे रिलेटेड, टी रेशियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के हैं फरवरी में सब लोगों का एग्जाम होता है, उसके पहले तक मैं क्यों नहीं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो है, चाहे त्रिकोणमिति हो, नियामक ज्यामिति हो, प्रायिकता हो, मैंने मैक्सिमम चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो जिस तरह से रमन सर जो है आप लोग के लिए, आप लोगों के लिए एक से एक टिप्स दे करके, है ना, उसको हंसते खेलते जो है आपको सिखा रहे हैं, उसी तरह से बच्चों आप भी अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरा चैनल को हंसते खेलते जो है लाइक सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।